हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल #ज्ञान-IQ में। और आज आपके डाउट्स क्लियर करने का दिन है। मतलब मैंने सोचा कि एक वीडियो जो है, काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि क्या होगा, टीचर वैकेंसीज पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और आपने काफ़ी जगह सुना होगा कि अब टीचर बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा और अब टीचर्स की खैर नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं चल रही हैं। तो मुझे लगा कि शायद एक वीडियो बनानी चाहिए इस टॉपिक पर, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर कि क्या पैटर्न में बदलाव आएगा, क्या सिलेबस चेंज होगा, या जितनी भी चीज़ें हमारे सामने हैं। ठीक है, आप सभी आई नो की तैयारी कर रहे हैं, कोई KVS की तैयारी कर रहा है, कोई NVS की कर रहा है, कोई DSSB की तैयारी कर रहा है। सो इसमें आपके यही डाउट जो है क्लियर होंगे कि क्या NP लेकर आई है और इससे क्या बदलाव होगा शिक्षक भर्ती में, या फिर जो ऑलरेडी टीचर हैं उनकी लाइफ में भी क्या चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो इन पर डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस 10-15 मिनट का डिस्कशन होगा। तो आप देखिए अंत तक, आपको शायद कुछ समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या आपके डाउट्स हैं। जो कमेंट के हिसाब से मैंने थोड़े से डाउट्स जो हैं आपके लिए हैं, साथ ही कुछ एडिशन मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ उसमें, जो हो सकता है किसी और को और भी डाउट्स हो। ठीक है, तो वो डाउट्स लिए हैं। सबसे पहले बात करेंगे CTET या फिर हम TET की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए CTET TET का क्या है कि अभी आपको पता है कि जो आपका CTET है वो आपका पेपर 1 और पेपर 2 होता है। ये पेपर 1 जो है 1 to 5 के लिए होता है। ठीक है, प्राइमरी क्लासेस के लिए। और 2 की बात करें तो 6 to 10th के लिए होता है। यानी कि अभी फिलहाल 11-12th के लिए कोई भी CTET नहीं है। ठीक है, तो अभी इस पॉलिसी में बोला गया है कि अभी सारे लेवल्स पे, जो आपको पता है 5+3+3+4 सिस्टम जो आ गया है हमारा, ये 5 जो है फाउंडेशनल हो गया है। यानी कि ये आपका कह सकते हैं कि 3 to 8 ईयर्स तक का बच्चा जो है इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसमें 1st, 2nd क्लासेस आएंगी, प्लस आपकी प्री प्राइमरी क्लासेस आएंगी। फिर 3rd में आपका ये आ जाएगा आपका प्रीपरेटरी, जिसमें आपका 3 to 5 क्लासेस आ जाएंगी, तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास। फिर इसमें आ जाएंगी आपकी 6 to 8th, और फिर लास्ट में आपका वही 9 to 12th का है। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो है 11-12th के लिए कोई CTET नहीं है। तो आप तैयार रहिए। अगर आप PGT बनना चाहते हैं तो आपको शायद आगे भविष्य में 11वीं और 12वीं के लिए भी CTET पास करना जरूरी होगा। ठीक है, अब जो वैकेंसी इससे पहले निकल चुकी हैं वो DSSB की काफी PGT की वैकेंसीज निकली हुई थी, तो उन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको क्लियरली बता दूं, क्योंकि वो ऑलरेडी फॉर्म आ चुके हैं और NP को अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा इंप्लीमेंट होने में। तो उसके बाद अब भी जो वैकेंसीज निकलेंगी उसमें शायद ये CTET जो है इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, एक और चीज आपको बता दूं कि अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, आपको HTET के बारे में पता है, तो 11-12th का के टीचर के लिए भी HTET करवाया जाता है। मतलब लेवल 3 जो है HTET कराया जाता है ऑलरेडी, और शायद कुछ और भी गवर्नमेंट्स करा रही हूँ, स्टेट गवर्नमेंट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी इंट्रोड्यूस करने जा रही है। तो ये आपका जो 11-12th का जो TET है, ये आपका NVS में भी अप्लाई होगा और KVS में भी अप्लाई होगा जब भी ये इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, वैसे तो सरकार देरी करती रहती है, अब देखते हैं कितनी जल्दी इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये एक डाउट था। ठीक है, जो लोग पहले CTET कर चुके हैं या जो पहले से फॉर्म भर चुके हैं, उनको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि उनकी भर्ती पे क्या, उनके प्रोसेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो DSSB के PGT एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, आपने PGT का फॉर्म फिल कर दिया है, अब आपको ये नहीं कहेंगे, अगर आप सपोज पास कर लेते हैं, कि नहीं आप CTET भी पास करो अभी, वरना आपको नौकरी से निकाल देंगे। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज तो आप बिल्कुल डाउट क्लियर कर दीजिए। और फिर वही है कि अगर आपको PGT बनना है तो आप जब मान के चलिए कि जब आपको PGT क्लियर करना ही है, तो ये 11-12 का TET भी क्या बड़ी चीज है, ये भी आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो TET के बारे में तो ये इन्फॉर्मेशन है कि TET जो है इंट्रोड्यूस होगा 11-12 के लिए। ठीक है, एक और चीज, TET अभी 1 to 5th के लिए है, तो हो सकता है कि प्री प्राइमरी के लिए जो हमारी ये नर्सरी, KG, LKG जो भी आप बोल लीजिए, इनके लिए भी हो सकता है कि TET जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट है चेंज इन सिलेबस फॉर टीचिंग एग्जाम्स। ये बड़े लोगों का क्वेश्चन है कि KVS का सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा, DSSB का सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा टीचिंग एग्जाम्स में। आप एक बात बताइए, सिलेबस चेंज इतनी, जब NCF आया था 2005, ठीक है, या फिर NP जो आई थी 1986, NP जो है 1986 में आई थी, फिर इसको 1992 में रिवाइज किया गया था। ठीक है, लेकिन क्या हमारी बेसिक चीजें चेंज हुई हैं? क्या हमारी CDP चेंज हुई है? कहीं नहीं चेंज हुई। अगर आप CTET या TET देंगे तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपको करनी पड़ेगी, ये जरूर आएगी पेपर में। ठीक है, कोई इसका आपको डाउट रहना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप अगर कह रहे हैं सिलेबस में चेंज होगा, तो सिलेबस में क्या चेंज हो सकता है वो मैं आपको बताती हूँ। CDP आपकी सेम रहेगी, आपका GK सेम रहेगा, आपका रीजनिंग सेम रहेगा, आपका मैथ साइंस सब सेम रहेगा। ठीक है, हो क्या सकता है, हो सकता है कि मार्किंग स्कीम बदल जाए। ठीक है,
मार्किंग स्कीम में चेंज आ सकता है कि हो सकता है कि वेटेज कम हो जाए, ठीक है। अब जितनी भी ये नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी इनको लगेगा, जैसे लोकल लैंग्वेज का रोल आ सकता है कि हो सकता है कि एक अलग से पार्ट दे दें लोकल लैंग्वेज के लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है, ठीक है। सेंटर में इसके चांसेस कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑल ओवर द इंडिया होता है, उनको साउथ में भी काम करना पड़ेगा, नॉर्थ में भी काम करना पड़ेगा, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट में भी काम करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप साउथ की लैंग्वेज कंपलसरी कर देंगे, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नॉर्थ की लैंग्वेज कंपलसरी कर देंगे, क्योंकि उनको ऑल ओवर द इंडिया पढ़ाना है, तो हिंदी इंग्लिश तो उनको लेके चलना ही है, ठीक है। तो वहां पे आपको रीजनल लैंग्वेज की कोई बाउंडेशन मुझे नहीं लगता मिलेगी। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट्स लागू कर सकती हैं, लोकल लैंग्वेज का बड़ा वो आ गया है अब एनपी में, तो हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होंगे, जैसे झारखंड है, ठीक है, जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में गढ़वाली और कुमाऊनी है, लोकल लैंग्वेज है, हो सकता है कि वो इंट्रोड्यूस कर दी जाए, ठीक है, कि आपको एक 10 मार्क्स का उसका एक अलग से पेपर हो जाए या फिर उसी में इंक्लूड हो जाए। तो इस तरह की चीजें जो है बदलाव जो है आ सकते हैं। अब हम जरा केवीएस पे आते हैं, क्योंकि केवीएस वालों के कुछ ज्यादा सवाल है। अब देखिए केवीएस के सिलेबस में जो आपका सिलेबस अभी रिसेंटली चेंज हुआ था, तो 2018 का पेपर था, ऑलरेडी चेंज्ड सिलेबस था, ठीक है, मार्किंग स्कीम बदल गई थी। अब आपके सीधे सीधे साइंस, मैथ और सोशल साइंस सीधे सीधे आपसे पूछ रहे हैं, कोई पेडागोजी उसमें इन्वॉल्व नहीं है, सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अब हो सकता है कि शायद आपकी पेडागोजी को शामिल कर लिया जाए, जो मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें हो सकता है आपका 10+10 हो जाए, कि 10 में तो आपको जो आपकी कहते हैं ना कि हाई टीचिंग स्किल्स जो है, पेडागोजिकल स्किल्स जो है, उनका मेजरमेंट किया जाए, और 10 में जो है वो आपका सब्जेक्ट नॉलेज चेक किया जाए, ठीक है। तो ये चेंज हो सकता है, एक बदलाव तो ये हो सकता है। दूसरा जो आपको पता है कि कंप्यूटर ऑलरेडी आपका आ गया है 10 मार्क्स का, हो सकता है कि थोड़ी सोशल मीडिया, ऑनलाइन एजुकेशन, इन सब के ऊपर भी आपका सिलेबस में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, इसको भी हम कंपलसरी नहीं करेंगे। आज ही मैंने द हिंदू में एक आर्टिकल पढ़ा है, ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया हुआ था कि केवी में जो है लोकल लैंग्वेज वाला जो फार्मूला है वो काम नहीं करेगा, तो इसलिए हो सकता है कि केवी में एनपी का इतना असर ना पड़े एग्जाम और मतलब टीचर रिक्रूटमेंट में, या लैंग्वेज की बात करें तो इतना शायद ना पड़े। द हिंदू का आर्टिकल है जो मैंने पढ़ा था आज। सो ये क्लियर चीजें हैं कि टीचिंग एग्जाम में कुछ चीजें कॉमन होती हैं जो आपसे कोई भी अलग नहीं करेगा, ठीक है, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी मैंने बताया, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, करंट, ये कोई भी अलग नहीं करेगा। मैं फिर से कह रही हूँ कि मार्किंग स्कीम चेंज हो सकती है, 2-4 टॉपिक आपके ऐड हो सकते हैं, लेकिन वो अगर ऐड होंगे तो वो सबके लिए ऐड होंगे, ठीक है। अगर आपके लिए नया है तो वो सबके लिए नया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी को उसमें महारत हासिल होगी, तो कॉम्पिटिशन विल बी इक्वल, तो कॉम्पिटिशन आपका इक्वल रहेगा, उतना ही बल्कि मैं कहूंगी बहुत अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा अगर चेंज होता है, क्योंकि हर बंदे को जो अभी तक सीडीपी रट चुके हैं, जो अभी तक मैथ साइंस रट चुके हैं, उनके लिए भी तो वो नया टॉपिक होगा ना जो भी आएगा, तो इसमें टेक्नोलॉजी को शामिल शायद किया जा सकता है। दूसरी चीज इंटरव्यू में हो सकती है चेंज। इंटरव्यू में क्या चेंज होगा कि आपको डेमोन्स्ट्रेशन करा के दिखाया जा सकता है, मतलब आपको कराना होगा, आपको शायद क्लास में इंटरव्यू भी ले और साथ ही साथ आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी ले कि कोई भी एक टॉपिक आपको पढ़ाकर दिखाना होगा क्लास में, प्रॉपर एक बच्चों की क्लास पे, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो इंट्रोड्यूस हो सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है। और जहां तक रिटन एग्जाम की बात है तो कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा अकॉर्डिंग टू मी, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, ठीक है। अब जरा एक और डाउट की बात कर लेते हैं, वो है आपका बीएड 4 ईयर और 2 इयर्स, इस पर बड़ा डाउट है, ठीक है। तो देखो मैं बता दूं, जिसने भी अभी बीए कर ली है, बीए, बीएससी या फिर एमएससी, एमए जो भी कर लिया, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 2 साल की ही बीएड है। वैसे एमए के बाद कह रहे हैं कि जिसने मास्टर्स कर लिया उनके लिए 1 ईयर की बीएड जो है वो इंट्रोड्यूस होगी। अब ये फिलहाल अभी नहीं है, तो अभी फिलहाल 2 इयर्स की है, तो अभी जिसको बीएड करनी है वो 2 साल भी ही करेंगे, ठीक है। ये 4 साल का कॉन्सेप्ट उन्होंने कहा है कि 2030 तक जो है ये 4 ईयर का जो बीएड है ये कंप्लीट कर, मतलब इसको कंपल्सरी कर देंगे टीचिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक है। ये 2030 तक बोल रहे हैं, अभी और कितना लटकेगा उसका हमें नहीं पता है। तो अभी आपकी बीएड जो है वो 2 साल की होगी, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, और जो करना चाहते हैं अभी आप कर लीजिए। इग्नू कराता है एंट्रेंस के थ्रू, आपका जामिया एंट्रेंस के थ्रू कराता है, ठीक है। एमडीयू में भी आप जा सकते हैं एडमिशन लेने बीएड में। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी आपको बीएड कराती है, ये मेरिट बेस पर होती है। कुरुक्षेत्र में एडमिशन बहुत आसान है, मेरिट बेस पर होता है। अगर ग्रेजुएशन और मास्टर्स में आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाता है, और 2 साल का कोर्स तो हर जगह हो ही रहा है, ठीक है। और ऊपर से डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी कराती है। अब दूसरे स्टेट्स का मुझे ज्यादा पता नहीं है, ठीक है। तो ये अभी मैं दिल्ली में ऑप्शन आपको बता रही हूँ, दिल्ली और हरियाणा के, ठीक है। तो बीएड जो है आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स उनके लिए है जो 12th के जस्ट बाद टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। तो ये इंट्रोड्यूस होगा तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इसको प्रेफरेंस
प्रेफरेंस देगी 2030 के बाद, ठीक है, कि प्रेफरेंस दी जाएगी इंटीग्रेटेड कोर्स को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने पहले कोर्स कर लिए हैं उनको ध्यान में नहीं रखा जाएगा। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपके लिए कुछ अलग से प्रावधान किए जाएंगे, उसमें और वाला साइन आता है ना, या तो आपने ये किया हो या आपने ये किया हो, ठीक है। तो बीएड वालों को डरने की जरूरत नहीं है, और मैं कहूंगी अगर आपको करनी है तो अभी आप लग जाइए इसकी तैयारी में और कर लीजिए बीएड, ठीक है। मैंने खुद लास्ट ईयर कंप्लीट की है, इग्नू से की थी। प्रॉपर एंट्रेंस होता है और इतना मुश्किल एंट्रेंस नहीं होता, 100 मार्क्स का होता है, वही ये सब होता है जो टीचिंग एग्जाम्स में आता है, ठीक है। वही मैथ साइंस आता है थोड़ा सा, वही पेडागोजी। तो इग्नू से आप कर सकते हैं बीएड, ठीक है। अभी मैं बता रही हूँ, अभी शायद अगस्त में इसके फॉर्म निकलेंगे बीएड के, इग्नू के बता रही हूँ, और जामिया के और डीयू के आप चेक कर लीजिएगा, शायद डीयू का इतना मुझे पता नहीं है फिलहाल। तो आप यहाँ से बीएड कर सकते हैं, ओके। तो बीएड में कोई भी डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। 4 साल का कोर्स अभी भूल जाओ, अभी नहीं आया है, तो अभी आप अच्छे से अपने मजे से बीएड करो, 2 साल की ही होगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं ट्रांसफर पॉलिसी। अगर आप केवीएस में हैं ऑलरेडी, अगर आप एनवीएस में हैं ऑलरेडी, या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स में हैं, तो कह रहे हैं कि भाई जो बार बार जो एक्सेसिव ट्रांसफर्स होते रहते हैं, इनसे जो है बच्चे को बहुत डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। और टीचर जो है बच्चों के साथ जुड़ जाता है ऑलरेडी, तो ये कह रहे हैं कि भाई इसको हमें कम करना है, ठीक है। तो ट्रांसफर पॉलिसी जो है ये इसको चेंज करना चाह रहे हैं कि ट्रांसफर जो जहां पर आ गया उसको बस वहीं रखना है, फिक्स रखना है। मतलब ये अभी बोला गया है, अभी इसके बारे में श्योरिटी नहीं कह सकते हैं। अब केवीएस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देखिए ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में। इन्होंने बोला है कि एक्सेसिव ट्रांसफर्स को कम करेंगे, कम किस ग्राउंड पे करेंगे आई डोंट नो अबाउट इट, क्योंकि केवीएस की थोड़ी सी पॉलिसी ये है कि स्पाउस केस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि अगर किसी के हस्बैंड और वाइफ दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो केवीएस वाले थोड़ा प्रेफर करते हैं कि भाई आप केवीएस ना छोड़े, इस वजह से उनको एक साथ पोस्टिंग दी जाए, ठीक है। तो ट्रांसफर के ऊपर अभी कुछ नहीं कह सकते कि क्या पॉलिसी आएगी, लेकिन हाँ ये बात बोली गई है इसमें कि एक्सेसिव ट्रांसफर को कंट्रोल किया जाएगा। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड पे अगर आपका ट्रांसफर होता है या फिर आपको डेपुटेशन पे कहीं भेजा जाता है तो ही ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ये था ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में। अब इसमें क्या चेंजेस होंगे वो तो जब पूरा प्रॉपर ये प्लान जब आ जाएगा उसी के बाद पता चलेगा, तो अभी घबराने की जरूरत है नहीं। उसके बाद प्रमोशन पॉलिसी में एक आया कि देखो जब आप सर्विस में आते हैं, ठीक है, तो 10 और 12 ईयर्स के बाद आपका प्रमोशन हो जाता है। सपोज आपका 4200 ग्रेड पे है तो आपको 4600 ग्रेड पे सीनियर स्केल आपका लग जाता है। तो प्रमोशन पॉलिसी में ये बोला है कि ये आपका जो 10 to 12 ऐसे हो जाता था ना प्रमोशन, अब ये नहीं होगा। अब आपको या तो एग्जाम कराएंगे ये, ठीक है, या फिर आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, ठीक है। परफॉर्मेंस आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, एक एपीआर होती है, अपार बोलते हैं जिसको, एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट भरी जाती है, प्रिंसिपल भरता है, उसको देखेंगे, आपके काम को देखेंगे, इन 10-12 सालों में आपने सारी ड्यूटी अच्छे से की है या नहीं की है। तो इन सब प्रेफरेंस पे आपको जो है ये प्रमोशन जो है वो दिया जाएगा। कहते हैं ना इंक्रीमेंट जो है 4600 ग्रेड पे का आपको तब दिया जाएगा, मतलब अपने से ऊपर वाला ग्रेड पे आपको तभी मिलेगा जब आप अच्छा काम करेंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि टीचर की खैर नहीं है, अब टीचर को काम करना पड़ेगा, ये वो जो भी चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो ये इसलिए है, ओके। उसके बाद 5+3+4 सिस्टम मैंने थोड़ा समझाई दिया आपको, ये चेंज हुआ है, 10+2 की जगह पर आया है। ये मैं पहली वाली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें ये मिस हो गया था, तो ये मैं आज बता रही हूँ आपको कि 10+2 में क्या था आपका कि 10वीं और 12वीं मतलब 10th तक है, उसके बाद आपके +2 है, मतलब ये 11-12 की बात है। लेकिन अब ये इसमें बेसिकली चेंज क्या हुआ है कि इस फर्स्ट लेवल में चेंज हो गया है। फर्स्ट लेवल में क्या चेंज हुआ है कि जो 3 से 5 साल तक के बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल थे पहले, ठीक है, जैसे केवीएस में नर्सरी केजी नहीं होता है, डीएसएसबी में तो नर्सरी केजी है, दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में नर्सरी केजी है, तो वहां पे तो ये चीज पहले से ही चल रही है, तो कोई है ही नहीं प्रॉब्लम। अब केवीएस में हो सकता है कि नर्सरी और केजी इंट्रोड्यूस हो जाए, और अगर नर्सरी केजी इंट्रोड्यूस होगी तो अब केवीएस क्या आपका जो एलिजिबिलिटी है वो फिक्स करता है वो नहीं पता। हो सकता है कि वो बीएड के लिए भी रिक्रूटमेंट कर दे, बीएड वालों को ले ले, या फिर एनटीटी का कोर्स करने वालों को ही ले, ठीक है, या फिर जो होता है ना ईसीसीसी का कोर्स करते हैं जो लोग, उनके लिए भी वैकेंसी का प्रावधान हो सकता है। मतलब मैं ये कह रही थी श्योरिटी से, लेकिन क्योंकि प्री प्राइमरी इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है कि उनकी भी शिक्षा अनिवार्य होगी, तो हो सकता है कि आपके लिए कुछ और वैकेंसीज आ सकती हैं, ठीक है। मतलब ये एक नई पोस्ट इंट्रोड्यूस हो सकती है, या फिर आंगनवाड़ी में ये लोग करेंगे, ये भी इनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये मैंने स्पेशली केवीएस के लिए बताया क्योंकि केवीएस सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो केवीएस में नर्सरी केजी के एडमिशन होंगे या नहीं होंगे इस पर थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। फिर 3 में आपका वही 3 to 5 ईयर्स मतलब वही है, और इसमें अगले 3 में आपको है 6 to 8 ईयर्स, यानी कि 6ठी से 8वीं तक की क्लासेस। और क्लास 6 से मैं ऑलरेडी आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ एनपी की, क्लास 6 से आपको जो है स्किल डेवलपमेंट सिखाई जाएगी कि
अगर बाय चांस बच्चा ड्रॉप आउट कर जाता है, सपोज स्कूल से उसने नाम कटवा लिया, तो एटलीस्ट उसके पास कोई एक स्किल हो जो उसने स्कूल में सीखी हो और अपने जो आजीविका है उसका वो साधन जुटा पाए। तो इसलिए बेसिकली ये है, ठीक है। फिर आपका 4th है 9 to 12, तो वही है जो चलता रहेगा। आपकी स्ट्रीम्स खत्म हो गई है, कह रहे हैं जो बिल्कुल आर्ट और साइंस एकदम से अलग अलग स्ट्रीम्स होती थी उनको बिल्कुल खत्म कर देंगे। अब आर्ट वाला बच्चा भी कुछ एक आध सब्जेक्ट साइंस के ले सकता है, साइंस वाला बच्चा आर्ट्स के ले सकता है। तो इस टाइप की चीजें अब इंट्रोड्यूस होने वाली हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चेंजेस थे और मैं फिर से बोल रही हूँ, टीचर बनना उतना ही है जितना पहले था, क्योंकि ये जो कह रहे हैं ना कि बहुत मुश्किल होगा, कुछ मुश्किल नहीं होगा यार। आप एक बात बताओ मुझे कि आप ही लोग हो जो तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और भी लोग होंगे वे सब तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप सब सोचोगे बहुत मुश्किल है तो लगेगा कौन? आप में से ही तो कुछ लगेंगे ना। तो ऐसा मत सोचिए कि बहुत मुश्किल होगा। ये पता नहीं क्यों लोग ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत मुश्किल हो जाएगा और ऐसा हो गया और वैसा हो गया। कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है गाइस। तो प्लीज डरने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी तैयारी करते रहिए, जो कर रहे हैं अभी फिलहाल करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेबस चेंज इतना नहीं होता है, आपको भी पता है, ड्रेस्टिक चेंज नहीं आता है कभी भी इतना ज्यादा। कुछ मेन चीजें आपकी वही रहती हैं एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। अब ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है ये तो आपका जन्म भर रहेगा साथ आपके, क्योंकि बच्चे की डेवलपमेंट को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना अगर आप टीचर बनना चाहते हैं। पेडागोजी तो आपको करनी पड़ेगी ना अगर आप टीचर बनना चाहते हैं। तो इन चीजों को भूल जाइए कि सिलेबस बहुत बदल जाएगा, हम कैसे पढ़ेंगे और ये सब बिल्कुल अफवाहें, इन पर ध्यान मत दीजिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। कोई इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा तो हाँ मार्किंग स्कीम में आ सकता है और 1-2 टॉपिक आपके ऐड हो सकते हैं, ठीक है। फिर वो आप उस टाइम पे पढ़ना, ठीक है। तो बस मेरी बात बस इतनी है कि आप तैयारी कॉन्स्टेंट रखिए, फालतू की बातों पर ध्यान मत दीजिए और अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन कीजिए, तैयार कीजिए, ताकि आप अपने एग्जाम दे पाएं। केवीएस वाले डेमोन्स्ट्रेशन की भी तैयारी रखें कि क्लासरूम में बच्चे हैं आपके सामने 40, तो आप कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ तो मैं आपको पूरे डेमो क्लासेस दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। सो गाइज ये थी आज की वीडियो आपके डाउट्स को लेकर। अगर अब भी कोई डाउट रह गया है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग #ज्ञान IQ।